औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दर्स अव्वल है मुक़द्दमा किताब फ़ारसी कदीम से। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है आब। आब यानी पानी, आब यानी पानी। उसके बाद लफ्ज़ है बाबा। बाबा वही बाब, बाबा वही बाब। उसके बाद लफ्ज़ है पा। पा यानी टांग, पा यानी टांग। उसके बाद लफ्ज़ है ताब। ताब यानी झूला, ताब यानी झूला। उसके बाद लफ्ज़ है असास। असास यानी सामान, असास यानी सामान। याद रहे घर का जो सामान है, फ्रिज है, कूलर है, कुर्सी है, घर के जो भी सामान हैं फ़ारसी में उसको असास कहा जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें बाद। बाद यानी हवा, बाद यानी हवा। उसके बाद है ताज। ताज वही ताज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। जो अल्फाज फ़ारसी और उर्दू में एक जैसे हैं उनकी ज़्यादा तोज़ीह और तशरीह देकर आपका और अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। उसके बाद लफ्ज़ तख्त। तख्त यानी बिस्तर, तख्त यानी बिस्तर। उसके बाद लफ्ज़ गज़ा। गज़ा यानी खाना, गज़ा यानी खाना। याद रहे इस लफ्ज़ को अक्सर दोस्तान ग़िज़ा पढ़ते हैं, ये फ़ारसी का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ारसी का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करें तो इसको गज़ा पढ़ें। ये लफ्ज़ जहाँ भी आया है मैंने आपको तवज्जो दिलाई है, आपको मुतवज्जे किया है। अब आपकी मर्ज़ी इसको आप किस तरह पढ़ते हैं। अब नीचे देखें अस्ब। अस्ब यानी घोड़ा, अस्ब यानी घोड़ा, अस्ब यानी घोड़ा। उसके बाद है दरख्त। दरख्त वही दरख्त है, ये उर्दू में भी दरख्त है और फ़ारसी में भी दरख्त है। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो अल्फाज फ़ारसी और उर्दू में एक हैं उनकी ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा। उसके बाद है पार्च। पार्च यानी जग, पार्च यानी जग जिसमें हम पानी डालते हैं। उसके बाद है मुइये। क्या पढ़ना है लफ्ज़ मुइये। मुइये यानी पलकें, मुइये यानी पलकें। उसके बाद लफ्ज़ है ज़र्द। ज़र्द ये रंग का नाम है, फ़ारसी में भी है और उर्दू में भी है। अब नीचे देखें ख़त। ख़त कहते हैं फ़ारसी में लिखाई को, ख़त यानी लिखाई। उसके बाद लफ्ज़ है सदा। सदा यानी आवाज़, सदा यानी आवाज़। उसके बाद है सुबह। सुबह वही वक्त सुबह है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सुबह हो रही है। उसके बाद है सहरा। सहरा जहाँ रेत ही रेत हो, कुछ ना हो, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और फ़ारसी में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद लफ्ज़ है ज़ब्त। ज़ब्त यानी रिकॉर्डिंग करना, ज़ब्त यानी रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद लफ्ज़ है ज़र्फ़। ज़र्फ़ यानी बर्तन, ज़र्फ़ यानी बर्तन।